क्या आप जानते हैं कि प्रारंभिक काल में जब चारों ओर केवल शांति, अंधकार और अनंत शून्य था, तब ब्रह्मांड में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, सबसे महान कौन है? यही प्रश्न आगे चलकर एक ऐसी घटना का कारण बना जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं, इसलिए श्रेष्ठ तो मैं हूं। धीरे धीरे यह विवाद बढ़ता गया और दोनों अपने अपने तर्कों से खुद को महान सिद्ध करने लगे। तभी अचानक ब्रह्मांड में एक भयंकर कंपन हुआ। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया और उनके बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। वह स्तंभ इतना ऊंचा और विशाल था कि उसका न तो कोई आरंभ दिखाई देता था और न ही अंत। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। उनके मन में भय और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न हुए। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, हमें इसका रहस्य जानना होगा। ब्रह्मा जी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने उस अग्नि स्तंभ का रहस्य जानने का निश्चय किया। तय हुआ कि ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाएंगे और विष्णु जी नीचे की ओर, ताकि वे इस स्तंभ का अंत खोज सकें। विष्णु जी ने तुरंत वराह, ईडे, सुअर का रूप धारण किया और नीचे की ओर चल पड़े। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु जी नीचे जाते गए, परंतु उन्हें उस स्तंभ का अंत कहीं दिखाई नहीं दिया। वे थक गए पर अंत तक नहीं पहुंच सके। अंततः उन्होंने हार मान ली और वापस लौट आए। उधर ब्रह्मा जी भी ऊपर की ओर उड़ते रहे, परंतु उन्हें भी उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। तभी उन्हें एक केतकी का फूल गिरता हुआ दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने उस फूल से पूछा, क्या तुम इस स्तंभ के शिखर से आ रहे हो? फूल ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ऊपर से ही आ रहा हूं। यह सुनकर ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस फूल को साक्षी बना दूं, तो मैं खुद को विजेता घोषित कर सकता हूं। ब्रह्मा जी वापस आए और विष्णु जी से बोले, मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है और यह फूल उसका प्रमाण है। केतकी का फूल भी ब्रह्मा जी की बात में हाँ मिलाने लगा। विष्णु जी ने विनम्रता से कहा, मैं अंत तक नहीं पहुंच सका, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं कि मैं उस सत्य को नहीं जान पाया। जैसे ही यह संवाद समाप्त हुआ, उसी क्षण वह अग्नि स्तंभ और भी तेज चमकने लगा। अचानक उस स्तंभ के मध्य से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह थे भगवान शिव। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी, गंभीर और रहस्यमय था। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, उनके गले में सर्प लिपटा था और उनके नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य समाया हुआ था। शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्रह्मा और विष्णु, यह अग्नि स्तंभ मेरा ही स्वरूप है, जिसे तुम लिंग कहते हो। यह अनंत है, इसका न कोई आरंभ है और न ही अंत। यह सृष्टि का मूल है। विष्णु जी ने तुरंत शिव जी को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मैं आपकी महिमा को समझ गया हूं, आप ही सर्वोच्च हैं। लेकिन ब्रह्मा जी चुप खड़े रहे। तब शिव जी ने उन्हें देखा और बोले, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया। तुमने उस फूल को झूठा साक्षी बनाया जो धर्म के विरुद्ध है। यह सुनकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगने लगे। शिव जी ने कहा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। आज से तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। फिर उन्होंने केतकी के फूल की ओर देखा और बोले, तुमने भी असत्य का साथ दिया है, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग वर्जित होगा। यह सुनकर केतकी का फूल भी शर्मिंदा हो गया। इसके बाद शिव जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी इस लिंग स्वरूप की पूजा करेगा, वह मेरे अनंत स्वरूप को प्राप्त करेगा। यही शिवलिंग मेरे निराकार और अनंत रूप का प्रतीक है। यह कहकर शिव जी पुनः उस अग्नि स्तंभ में विलीन हो गए। उस दिन से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। यह केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड की शक्ति और सत्य का प्रतीक है।